नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एवरेज के लगभग चौथे क्लास में हैं, ठीक है। और चौथे क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 तक जो है क्लास 1, 2, 3 हम लोग का हो चुका है। और ये लगभग चौथा क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज का सीरीज है। आप लोग इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन आपको एकदम से समझ में आएगा, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन है ना। और ये भाषा के कारण बहुत सारे लोग जो है इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन एवरेज का ही है, एवरेज की ही कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए चलें कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है, तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं ना कि 2 का एवरेज 5 है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 का एवरेज 5 है और 4 का एवरेज 8 है, ठीक है। या ये कह लीजिए ये कह लीजिए कुछ नंबर ले लीजिए 6 है, ठीक है। तो बाकी ये 6 संख्या का एवरेज बताइए, यानी 2 प्लस 4 का एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही लग रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो प्लस m प्लस n, यानी ये m और ये n संख्या है हमारा, उसका औसत कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको, डाटा को। क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिए हैं, m संख्या का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है, n स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल योग कितना होगा, तो कुल योग कहेंगे सर m n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका गुना कर देंगे तो कुल संख्या आ जाती है, ठीक है। अगला है n संख्या। n संख्याओं का एवरेज जो है कितना है, तो m स्क्वायर है, ठीक है। n संख्याओं का एवरेज m स्क्वायर है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज किसका, m प्लस n का, ठीक है। तो एवरेज क्या कहता है कि दिए गए कुल संख्या का योग बटे में कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग कितना निकाले हैं, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, ये है ना। और बटे में कुल संख्या कितनी है, m प्लस n है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कहेंगे हाँ सर इसमें से जो कॉमन आ रहा है, आप इसमें से m कॉमन ले लीजिए। तो m, इसमें m है, इसमें भी m है, और n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो m n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक n बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे m स्क्वायर है, यानी 2 वो m है, तो यानी एक m रह जाएगा, एक m तो बाहर आ गया, और बटे में m प्लस n है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन लिया। देखिए m यहाँ भी है और m स्क्वायर यहाँ भी है, n स्क्वायर यहाँ भी है और n यहाँ भी है, तो एक m और एक n हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम m कॉमन लिए हैं तो यहाँ से m तो हट गया, लेकिन n स्क्वायर है, यानी 2 ठो n है, तो 2 ठो n में से एक n कॉमन ले लिए तो एक ही n बचा। यहाँ पे n m स्क्वायर है, तो m n कॉमन ले लिए हैं, तो एक n कॉमन लिए तो n यहाँ से हट गया, और m स्क्वायर 2 गो है, तो एक तो m यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो एक ही m यहाँ बचेगा ना। समझ आ गया। अब देखिए ये m प्लस n और ये n प्लस m दोनों इक्वल ही है ना, तो ये कट गया, तो हमारा जो बचा क्या बचा, इसका एवरेज m इंटू n, यानी हमारा जो आंसर होगा m इंटू n है। देखिए ऑप्शन में है, ए में है m बाई n, m प्लस n, m माइनस n और m इंटू n, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया, ठीक है। तो ये टोटली जो है भाषा पे ये क्वेश्चन आधारित था
है ना, भाषा में लोग कंफ्यूज होंगे तो ये क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग का एवरेज का सीरीज चल रहा है। आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। इसके बाद कौन से चैप्टर स्टार्ट करें, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए अब अगला क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब भाषा वाले ही आएंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्राप्त अंकों का औसत 5.1 था, यानी 5.1। ठीक है, और 9 अन्य छात्रों का और 9 अन्य छात्रों का 6.8 था। 6.8 था। तो 17 छात्रों के औसत अंक क्या थे? औसत अंक क्या थे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है एक परीक्षा में 8 छात्र हैं। 8 छात्रों द्वारा जो प्राप्त अंकों का औसत है वो कितना है? 5.8 है। अन्य छात्रों का औसत जो है 6.8 है। तो 17 छात्रों का औसत क्या होगा? ठीक इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना, उसी पे आधारित है, बस यहाँ पे नंबर आ गया है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि अगर आप 8 छात्र का औसत कितना है? 5.1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो कुल कहेंगे सर 5.1 से इसको गुना कर देंगे। तो दिक्कत, यानी 8 छात्रों का औसत कितना है? 5.1 है। तो 5.1 से 8 को गुना करेंगे, कुल योग आ जाएगा, प्लस फिर कहेंगे सर 9 अन्य छात्रों का औसत 6.8 है, तो 9 को गुना कर देंगे 6.8 से, तो इसका कुल नंबर आ जाएगा। अब पूछ रहा हमको 17 छात्र, यानी 9 8 17 होता है ना, 17 छात्रों का जो औसत है उसका क्या होगा? तो बस इसको क्या करेंगे? 17 से डिवाइड कर देंगे। बताइए कितना आसान है। एक बार फिर देखिए, यानी एक परीक्षा में 8 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था? 5.1 था। तो क्या करेंगे? 8 को 5.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 9 अन्य छात्रों का औसत 6.8 था, तो 9 को 6.8 से गुना कर देंगे। फिर 17 छात्रों का हमसे पूछा गया है, तो एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो 17 से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। अब देखिए इसको जो आप गुना करने जाएंगे ना, तो थोड़ा सा ये पहले 8 को 51 से गुना करिएगा, फिर दशमलव पुट करिएगा, फिर 68 को 9 से गुना करिएगा, फिर थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। तो हम यहीं से क्या करेंगे? डायरेक्ट काट देंगे, यानी 17 से होता है 17 तिया 51 0.3। ठीक है, उसके बाद होता है 17 चौका 68 0.4। कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 त्रिक 24 यानी 2.4 हो गया, प्लस 9 चौक 36 3.4 हो गया, 9 चौक 3.6 हो गया। देखिए कितना आसानी से गुना हो गया हमारा। तो एग्जाम में भी इसी तरह से ट्रिक अपनाइएगा, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। तो 17 तिया 51 और 17 चौका 67 हो गया,
गुना कर दिया, अतिरिक्त 24, 9 चौक 36। अब इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 1 6, यानी 6 पॉइंट। तो पॉइंट के बाद का जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ गया हमारा 6। ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा बेसिक नियम था, लेकिन थोड़ा सा इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, पहला एवरेज जो कहता है हमारा कितना है कि 8 छात्र है, यानी यहाँ पे हमारा संख्या है। ठीक है, और उसके नीचे हमारा औसत है। ठीक है, कहता है 8 छात्र रहते हैं तो उसका औसत 5.1 है। ठीक है, अगला कहता है कि 9 छात्र है, उसका औसत हमारा 6.8 है। ठीक है, यही है ना। चलिए इसको हम मान लेते हैं कुछ। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो एवरेज है वो 5.1 है। मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम एवरेज मान लेते हैं, मान लिए हैं। अब आप देखेंगे कि 5.1 से ये कितना अधिक है। 5.1 से ये कितना अधिक है, तो कहेंगे सर ये 1.7 अधिक है। ठीक है ना, 7 1 8 और 5 1 6। ठीक है, तो ये 1.7 अधिक है। तो एक पे जो है 1.7 अधिक होगा तो 9 पे कितना होगा, तो कहेंगे सर एक पे अगर 1.7 है तो 9 पे इसका कितना होगा। ठीक है, तो 9 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्योंकि अब 17 लोग हैं, 17 से इसको भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 17 से भाग कर देंगे। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1। ठीक है, इसको काटेंगे तो 0.1, और 0.1 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.9। ठीक है, अब 0.9 को इसके साथ ऐड कर देंगे, यानी 5.1 प्लस 0.9। इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 0 हासिल आ गया 1, और 5 1 6, यानी फिर से 6.0 आ गया। तो 6 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका 6 आ गया। समझ में आ गया। चलिए फिर से देखिए एक बार। संख्या है 8 अंकों का औसत कितना है, 5.1 है। 9 अंकों का औसत कितना है, मतलब 9 छात्रों का औसत 6.8 है। हमें चाहिए कितने, टोटल 17 छात्रों का औसत पूछ रहा है। तो हमने सबसे छोटी संख्या को औसत मान लिए हैं 5.1। इससे देखें इससे कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 1.7 अधिक है। 1.7 एक पे अधिक है तो 9 पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 से गुना कर देंगे। 9 से गुना करने के बाद बोलेंगे 17 सातों में इसको भाग बांटना है, तो 17 से इसको हम लोग फिर से डिवाइड कर दिए। तो 1.7 और 17 यहाँ पे देखिए इक्वल वैल्यू जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसका 0.1 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो थोड़ा सा फिर लेंथी चला जाएगा, इसलिए काटने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया 0.1 को 9 से गुना करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 इसकी वैल्यू आई है टोटल की, तो 5.1 में 0.9 को ऐड कर देंगे तो फिर से हमारा आंसर एवरेज 6 निकल के यहाँ पे आ जाती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा होगा तो बहुत आसान लगता है, नहीं समझने पे थोड़ा सा जो है ये भारी लग सकता है, बट प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सब आपके लिए। कहता है एक छात्र परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 24, एक छात्र परीक्षा में, एक छात्र परीक्षा में तमिल तमिल अंग्रेजी विज्ञान अंग्रेजी विज्ञान अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान और गणित में, और गणित में गणित में
ए बी के अंक, ए बी के अंक, ये जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है और हाल ही फिलहाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा, ये हाल में ही पूछा गया यूपीएससी में। ए बी के अंक, अंक क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 72, 70, 80, 90 और एक्स थे, एक्स थे। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है यदि, यदि सत्र परीक्षा में, यदि सत्र परीक्षा में, सत्र परीक्षा में औसत अंक, औसत अंक 80 थे, 80 थे, 80 थे, तो गणित में थे, तो गणित में, गणित में, गणित में ए बी ने कितने अंक प्राप्त, गणित में ए बी ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, किए। देखिए क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा, देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड रहता तो बस टाइपिंग आपको मिलता। ठीक है, यही अंतर हो जाता है थोड़ा सा, बट आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, एक छात्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में ए बी मान लीजिए कोई प्रश्न होगा, ए बी ने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट गिनिए क्या हुआ है, 1 2 3 4, गणित लगा के 5, 5 सब्जेक्ट में लगभग इतने अंक प्राप्त किए हैं, 72, 70, 80, 90 और एक्स। तो देख लीजिए गणित की जगह पे यहाँ ना एक्स दे दिया है। ठीक है, गणित का अंक हमको नहीं दिया है और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि इस छात्र परीक्षा में औसत अंक कितना है, 80 है, यानी जो एवरेज अंक प्राप्त किया वो लगभग 80 के बराबर है। तो बताइए ए बी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, और गणित की जगह हमको एक्स अंक दिए हुआ है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट का अंक दिया है इसको ऐड कर लेंगे कि कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 8। ठीक है, इसका एवरेज कितना है, 80 है, एवरेज 80 है, तो इसका कुल अंक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसको 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कुल अंक आ जाएगा, क्योंकि कुल 5 सब्जेक्ट का एवरेज 80 है तो कुल योग उसका 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमको एवरेज नहीं पूछा है, हमसे अंक पूछा है। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 2 9 8 17, 17 और 7, 17 17 और 7 कितना हो जाएगा, 18 19 20, 20 और 4 24, 24 24 और 7 31, 31 यहाँ कर दीजिए, यानी ये 312 निकल के आया प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू इधर हो जाएगा 8 पंचे 40, 400। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की मान निकल जाएगा, आपको एक्स की वैल्यू 400 माइनस 312। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, ये 9, 9 में से 1 गया 8, ये बच गया 3, 3 दिन कट गया, यानी 88 अंक। तो उसके जो गणित में अंक आए होंगे कितने आए होंगे, 88 आए होंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये आसान क्वेश्चन था, ये प्लस पे आधारित क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए हर क्वेश्चन का ट्रिक मत खोजिए, ठीक है, ये इतना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में ना ट्रिक आपका ध्यान
जब तक ट्रिक से दिमाग लगाएंगे तब तक आप बेसिक नियम से कोई क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बना देंगे। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन से पकड़ा जाता है, अगर यदि इसमें ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन भी देख लीजिएगा, यूनिट डिजिट से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड जो है ना ऑप्शन से फिर भर जाएगा, तो आप लोग ऐसे बस सीखिए, ऑप्शन के पीछे मत भागिए। ठीक है, कई बार अगर क्वेश्चन हम बनाते हैं ना तो मेरा ध्यान सारा का सारा ध्यान जो होता है ऑप्शन पे चला जाता है ना, और ऑप्शन एग्जाम में आपको बदला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे मत भागिए, आप क्वेश्चन को बनाने के कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कैसे हमसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर इसको मिटाते हैं। जब कोई कोई क्वेश्चन पूछे ना तो उसको ये मत बोलिए कि मुझे ऑप्शन चाहिए। ठीक है, यदि आपको आता है तो बिना ऑप्शन का ही आप सही जो है आंसर लगा के आएंगे, है ना। ऑप्शन तो एग्जाम के लिए होता है सीखने के लिए थोड़ी होता है। आप सीखिए, आंसर निकालिए ना, आंसर तो सही निकाल बता ही देते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है जैसे एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 केजी है। एक कक्षा में एक कक्षा में 50 छात्रों का 50 छात्रों का औसत वजन 52 केजी है। ठीक है, 52 केजी है, 52 केजी है। यदि पहले 25 छात्र यदि पहले 25 छात्र पहले 25 छात्रों छात्र ने करीब छात्रों कर दिया, 25 छात्रों का औसत वजन का औसत जो है ना, और लिखने की जरूरत है, समझिए ये औसत है। औसत वजन 50 केजी है, 50 केजी है, 50 केजी है। और 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 24 छात्रों का और 24 छात्रों का औसत वजन 25 छात्रों का 24 छात्रों का औसत वजन 54 केजी है, 54 केजी है, 54 केजी है। तो अंतिम छात्रों का वजन ज्ञात करें। है तो अंतिम अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 केजी दे दिया है। पहले 25 छात्र का औसत वजन 50 केजी है और 24 छात्रों का औसत वजन 54 केजी है, तो अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। एक तो बेसिक मेथड हम लोग का कि डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, जैसे 50 छात्र है और उसका 52 केजी औसत है, 50 छात्र है उसका 52 केजी औसत है, तो कुल उसका वेट आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दीजिएगा आप जो पहले 25 छात्र का औसत वजन कितना है 50 केजी है, तो 25 गुने 50। ठीक है, और प्लस जो 24 छात्रों का औसत वजन 54 केजी है। ठीक है, तो 25 और 24 कितना हो जाता है 49 हो जाता है। यानी 49 छात्र का जो है हम लोग माइनस कर दिए वजन को, और टोटल 50 है, 50 में से 49 का माइनस कर देंगे, एक ही छात्र का वजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करके फिर इसको गुना करके जोड़ करके दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो हमारा उसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, आपको गुना में फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरे मेथड देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। ठीक है, जो ट्रिक बताए हैं, सबसे पहले संख्या लिख लीजिए, उसके बाद उसका औसत लिख लीजिए। कहता है
50 छात्रों का औसत वजन कितना है, तो कहेंगे कि सर 52 kg है। ठीक है, पहले 25 छात्र का कितना है, पहले 25 का है 50 kg। ठीक है, और अगले नेक्स्ट 24 का कितना है, तो कहेंगे सर ये है 54 kg। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 52 है। ठीक है, क्योंकि कुल 52 है तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो टोटल फिर निकल जाएगा हमारा अंतिम का। माइनस करेंगे, देखिए 52 से ये कितना कम है, तो कहेंगे सर ये 2 कम है। ठीक है, तो 1 पे 2 कम है तो 25 पे कितना होंगे, तो कहेंगे सर 50 हो जाएंगे, यानी माइनस का 50। आ रहा समझे। फिर उसके बाद ये कहेंगे कि 52 से ये कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 2 ज्यादा है। 1 पे 2 ज्यादा हुआ तो 24 पे कितना ज्यादा हुआ, तो कहेंगे सर 48, तो ये प्लस का 48 हो गया। ठीक है, अब माइनस का 50 प्लस का 48 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर माइनस का 2 हो जाएगा। और ये फिर 52 और फिर माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 52 अब प्लस 2 बराबर 54। तो इसका जो अंतिम छात्र का जो वजन होगा वो आएगा आपका 54 kg। इससे भी करिएगा तो 54 kg निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से हमें बचाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको अगले क्लास में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है 5 क्रमागत महीनों में, 5 क्रमागत महीनों में 5 क्रमागत महीनों में एक व्यापारी की एक व्यापारी की एक व्यापारी की जो कमाई है वो है कितना, कितना 59, 55, फिर है 73, 30, और और 63, 62 की बिक्री होती है, की बिक्री की बिक्री होती है। ठीक है, की बिक्री होती है। कहता है रुपीज 6600 की 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा उसके द्वारा छठे महीने में छठे महीने में छठे महीने में कितने की बिक्री की जानी चाहिए, कितने की बिक्री की
जानी चाहिए। ठीक है, कितने की बिक्री की जानी चाहिए। 5 क्रमागत महीनों में एक व्यापारी की कमाई जो है इतनी इतनी इतना और इतना और इतना है। ठीक है, कहता है 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे महीने में कितने की बिक्री की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब यहाँ पे 6600 की बिक्री करनी है और छठे महीने में, तो यहाँ पे बहुत सिंपल कर दिया है कि आपको 6600 गुने छठा यानी इतनी की बिक्री को प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें से कितना बढ़ाना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे आप जो इसका टोटल बिक्री हुआ है। कितना हुआ है, तो ये हुआ है 65 35 प्लस 70 27 प्लस 59 55 प्लस 73 30 प्लस 63 62। ठीक है, यानी इसको गुना करके इसको जोड़ करके इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 तो 2 0 हो गया, 6 यानी 3 39, यानी ये हो गया 39,600। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 34,209 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 34,209। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5391। कितना आएगा, 5391 आएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 6 ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, ये बच गया 8, नहीं ये बच गया 9, 9 में से 5 4 गया 5 और 3 से 3 कट गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो 5391 आ गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आपको जो है थोड़ा भाषा पर पकड़ लेना है कि 5 क्रमागत महीनों में एक व्यापारी की कमाई इतना के आसपास है। ठीक है, कहता है छठे महीने में वो 6600 की औसत प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी कितनी बिक्री की जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, 6600 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल 39,600 आ गया, और जो उसका बिक्री है उसको माइनस कर देंगे तो हमें कहेगा कि 5391 की और बिक्री हो जाएगी, तो उसका एवरेज 6 महीना में 6600 की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसी तरह का क्वेश्चन है। एक किराने की दुकान की दुकान की 5 क्रमागत महीना 5 क्रमागत महीनों 5 क्रमागत महीनों के लिए रुपीज 6835 कितना है, 73 27 73 27 72 55 72 55 73 30 और इतना की बिक्री होती है, की बिक्री होती है। ठीक है, की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी छठे महीने में उसकी छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, छठे महीने उसकी कितनी बिक्री
होनी चाहिए, होनी चाहिए, ताकि उसकी, ताकि उसकी औसत, ताकि उसकी औसत बिक्री 6900 की हो, की, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा भाषा नीचे चेंज कर दिया है कि एक एक किराने की दुकान की 5 क्रमागत महीनों की जो है कमाई दी गई है, ठीक है, जो लगभग 6835 रुपीज, 7327, 7255, 7630 और 6662 की बिक्री होती है। कहता है कि छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री क्या हो जाए, आपका 6900 हो जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे, 6900 को 6 से गुना कर देंगे, तो इसकी इतनी वैल्यू आ जाएगी, यानी अगर वो छठे महीने में 6900 की एवरेज चाहता है तो टोटल इतनी आ जाएगी। इसमें से जो 5वें महीने का जो बिक्री दिया गया है उसको माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना दिया है, 6835 प्लस 7327 प्लस 7255 प्लस 7630 प्लस 6662, यानी इसको ऐड करके इसका गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 00 54 तेरी 5 36 36 41, यानी 41,400, ठीक है। और इधर ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 35,709, आएगा 35,709, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5691, ठीक है। इसको ऐड करिएगा आप लोग, देखिएगा, है ना, और लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी आपका 5691। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस भाषा को पकड़िएगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो है क्वेश्चन ऐसे लिख करके बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और उस पर आप लोग का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज तक यही, आज यही रहने देते हैं हम, कल फिर अगले क्लास में से आगे क्वेश्चन हम लोग 27 तक देखें, इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन का लगभग हम लोग का सीरीज है, और इसको 100 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, और 100 क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी तरह का टाइप का जो है नहीं छूटेगा, इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में इन्हीं टाइपों में से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए धन्यवाद।